नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दीनदयालपुरी गली नंबर 6 अंबेडकर पार्क नंदग्राम गाजियाबाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतर गए। जानकारी के मुताबिक पार्षद पति विनोद पटेल जी का नाम सुर्खियों में आया कि बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को विनोद पटेल जी द्वारा क्षेत्रीय पुलिस की उपस्थिति में हटाया गया है। इसको लेकर वार्ड 6 के लोगों में पार्षद पति विनोद पटेल के प्रति लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग नारेबाजी करने लगे, सड़कों पर उतर गए। इस प्रकरण को लेकर प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह ने पार्षद पति विनोद पटेल से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे पर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए मूर्ति को हटवाना जरूरी है। किंतु प्रशासन की गलती के कारण जिस मूर्ति को हटवाया गया था उसे पुलिस की मौजूदगी में पुनः स्थापित करवा दिया गया है। यह सब राजनीति से प्रेरित षड्यंत्र है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। अगर मैं पार्षद हूं तो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान और कानून की वजह से हूं और बाबा साहब को भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। आइए अब हम आपको विनोद पटेल जी द्वारा कैमरे पर क्या कुछ कहा गया वो सुनवाते हैं। दोस्तों, कल एक घटना घटी बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के, जो संविधान के रचयिता हैं, उनको लेकर कुछ लोगों ने उस मूर्ति को लेकर कर बवाल किया, लेकिन उसमें हमारे साथ जो पार्षद पति विनोद पटेल जी हैं उनका नाम भी लिया गया। तो उनसे जान लेते हैं विषय क्या है और क्या इसमें है। जी पटेल साहब बताएं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और रात जो विषय मेरे संज्ञान में आया, मैं लगभग 8 बजे पैथोलॉजी लैब है अपनी लाइफ केयर डायग्नोस्टिक, मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे पता चला कि दीनदयालपुरी में गली नंबर 6 में बाबा साहब की बहुत पुरानी मूर्ति लगी हुई है कि उस मूर्ति को पुलिस वालों ने हटाने के लिए बोला है। तो मैंने तत्काल प्रभाव से बात करी उस विषय में, तो उन्होंने ये बताया कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। किसी ने कंप्लेंट करी थी, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पे एक पार्क है डी ब्लॉक में, अंबेडकर समुदाय केंद्र, वहां पे पहले भगवान गौतम बुद्ध की छोटी मूर्ति लगाई हुई थी। उसको इसी बीच में दौरान में उस मूर्ति को हटा के बड़ी मूर्ति लगाई गई है और उस मूर्ति को एक जो हॉल है जिसमें शादी विवाह होते हैं उसमें रखा हुआ है और वो भी नाम मेरा लिया गया है कि पार्षद की अनुमति से ये काम किया गया है। मेरे से जो पूछा गया प्रशासन की दृष्टि से कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन कराया है, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे संज्ञान में ही नहीं है। चौकीदार से मैं जाके मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है जिन लोगों ने मूर्ति लगाई है कि पार्षद जी से अनुमति ले ली है हमने। विषय वहां का था, मैंने वहां भी खंडन करने का प्रयास किया कि मैंने ना अनुमति दी है ना मूर्ति हटवाई है। मैंने पुलिस वालों से स्पष्ट कहा कि भाई साहब जो दीनदयालपुरी वाली मूर्ति है बहुत पुरानी है और आप तत्काल प्रभाव से उस मूर्ति को वहां विस्थापित कराएं, अगर हटाई है तो वहां विस्थापित कराइए। आनंद फानंद में प्रशासन तुरंत आके वहां पे मूर्ति को वहीं रखवाया। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ओबीसी से आता हूँ, बाबा साहब का ही दिया हुआ है संविधान का, जो हमें भी मौका मिला चुनाव लड़ने का। और जो कार्यक्रम 14 अप्रैल को मनाया जाता है उसमें मैं भी सहभागी होता हूं। मैं भी जो मेरे टूटा फूटा मेरे से जो बनता है मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा जो इसमें पूरे विश्व में बाबा साहब के 14 अप्रैल को धूमधाम से जयंती मनाई जाती है, उसमें से हम भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इसमें अग्रणी भूमिका निभाती है। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये राजनीतिक षड्यंत्र है, मैं इसका खंडन करता हूं। और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं आप सबसे कहीं बाहर नहीं रहा और न रहूंगा, आप सबके वजह से ही हम पार्षद हैं और आगे भी जो भी होगा हम आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये लोगों के कहने में और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। तो दर्शकों देखा, इन्होंने अपने स्पष्ट तरीके से खंडन कर दिया है इस बात का कि इसमें मेरी कोई इस तरीके की भूमिका नहीं है। अब बने रही प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ और मैं साथ में से लेता हूँ। धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।